अजीब जी गल है, डॉक्टर साहब ने किहड़ा सीमेंट लाए दा कि ना मजबूत सीमेंट हो, क्या उत्थे अंबूजा सीमेंट लगे दा, क्या वो बांगस सीमेंट लग्या, क्या एसीसी सीमेंट लगे दा कि वो मकान नहीं टुटी पा दा। वो भी तो इलीगल है ना, वो मकान नहीं टुटी पा दा, लेकिन इन्हें गरीबें का मकान टुटी पा दा कि क्या इन्हें कोई सस्ता सीमेंट लाया दा तां करिए के। जे गल आगा, धर्म का धंधा है, इनका हर कार्यकर्ता अंधा है, आंख खुलेगी इनको पता चलेगा आधा देश भूखा और आधा देश नंगा। जितने भी गरीब लोग जिनकी कोई बैकअप नहीं है, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उनको दबाने का काम कर रहे हैं। ये चीज़ हमने सिटी में जम्मू में भी देखी थी। जो 40 साल पुरानी दुकानें थी, रात को 12 बजे जाते हैं, जब कोरोना का कर्फ्यू लगा होता है तोड़ देते हैं। कहीं स्टे लगा होता है लेकिन गरीब लोग हैं तो आप तोड़ दोगे। इनका घर क्यों उजाड़ा है? एक तो हम एलजी साहब से कह रहे हैं कि आप इनको 10 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पे दे। दूसरा, जेडीए डिपार्टमेंट इनको इसी जगह पे इनके घर वापस बना के दे। उदय चिप जी हमारे साथ बात करने के लिए, जो लगातार यहाँ पर लोगों के साथ इनका दुख दर्द बांट रहे हैं और लगातार ये चीज़ भी कह रहे हैं सरकार को कि ये कोई तरीका नहीं होता। और जहाँ पर एक तरफ गुज्जरों को रिजर्वेशन और गुज्जरों को ये भी कहा जा रहा है कि भैया आने वाले दिनों में गुज्जर भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लगभग 40 परिवार गुज्जरों के जिनको दरबदर कर दिया हुआ इतनी सर्दी में, इस कोरोना के समय में। उदय जी, ये जो पूरा मंजर हम देख रहे हैं, ये क्या एक सरकार किस तरह का यहाँ पर निज़ाम चला रही है और क्यों दरबदर यहाँ के लोगों को कर दिया? और ऐसे तो कई सारे और लोग भी हैं जो इलीगली रह रहे हैं और इन्हीं लोगों को टारगेट किया गया। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और ये आप सामने देखिए कि ये गरीब लोग हैं, ये एसटी भी होंगे, ये किसी धर्म के भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो कॉमन पैटर्न जो दिख रहा है सरकार का, उसमें ये है जितने भी गरीब लोग जिनकी कोई बैकअप नहीं है, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उनको दबाने का काम कर रहे हैं। ये चीज़ हमने सिटी में जम्मू में भी देखी थी। जो 40 साल पुरानी दुकानें थी, रात को 12 बजे जाते हैं, जब कोरोना का कर्फ्यू लगा होता है तोड़ देते हैं। कहीं स्टे लगा होता है लेकिन गरीब लोग हैं तो आप तोड़ दोगे। आप किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे, हम समझ पा रहे हैं कि आपकी नीतियां ठीक नहीं है या आपसे ये हो नहीं पा रहा, लेकिन जिनके घर बने और ये 40 साल 50 साल पुराने घर हैं और इसको आप तोड़ रहे हो। हम आपकी जेडीए की बात समझ रहे हैं कि ये आपने प्लॉट्स किसी को बेच दिए और 2014 में बेच दिए। ठीक है, उनको प्लॉट देने पहले तो पोजेशन लेके बेचने चाहिए थे, ऐसे नहीं बेचने चाहिए थे। ऐसे कोहली भाई, आपको ही पता होगा कितने प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, पोजेशन किसी के पास और किसी ने जीवन भर की पूंजी इकट्ठी की और उनसे भी पैसे ले लिए और बेच दिया। ये ठगी कहते हैं इसको हम। तो ये सरकार ने पहले तो ठगी की, पहले पोजेशन लेना चाहिए था। अब जब उनको प्लॉट्स दिए हैं तो इनको, हम ये नहीं कह रहे इनको प्लॉट्स नहीं दो, लेकिन जो 40 साल 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए रिहेबिलिटेट करो। कुछ आपने उनके लिए सोचा है? कुछ 4 फुट की कोई थोड़ी सी जमीन दे दो, यहाँ पे वो रहेंगे। तो 50 साल से एक बंदा यहाँ पे रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं। आज आप उनको कोरोना के समय और सर्दी में बोलोगे निकल जाओ, बाहर चले जाओ, सुबह 6 बजे डंग मारोगे जेसीबी का, तो कैसे चलेगा? और मैं इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर मैं ये बोलूँ कि जेडीए वाले बोलते हैं नहीं ये हमारा कर्तव्य है, हमें अपनी काम करना ही करना है, तो जब मेजर वायलेशन लिखते हो आप निर्मल सिंह जी की कोठी पे जो नगरोटा में बन रही है, उसमें आप खुद लिखते हो कि इट्स अ मेजर वायलेशन। जब मेजर वायलेशन हो गए फिर आप 5 दिन का उनको समय देते हो, वहाँ पे आप सुबह 6 बजे नहीं जाते डंग मारने, वहाँ पे उनको 5 दिन का समय देते हो ताकि वो स्टे ले आए। और ऊपर से भारत की आर्मी, हम सब जानते हैं यहाँ भी आर्मी का, इंडियन आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पे रेजिडेंस बिल्डिंग 100 मीटर के अंदर नहीं हो सकती, उनकी सुरक्षा को खतरा होता है। और आर्मी खुद बोल रही है कि हमारी सुरक्षा को खतरा है अगर ऐसी बिल्डिंग बनेगी, लेकिन वहाँ पे जेडीए नहीं जाग रही, वहाँ पे ये सरकार नहीं जाग रही। ये बहुत बड़े देशभक्त बनते हैं, लेकिन अगर हमारी आर्मी को या अपनी गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस बनाने के चक्कर में उनकी सुरक्षा को खतरा कर देंगे, तो ये कैसी मानवता, कैसी देशभक्ति? देखिए, सिलेक्टिव टारगेटिंग क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। जहाँ तक बात है कि यहाँ से लोगों को हटाने का, ये जो परिवार यहाँ पे रह रहे थे, ये 1947 में भी यहीं पे रह रहे थे। 1978 तक, 1978 तक इन लोगों का इंतकाल था, जबकि जेडीए डिपार्टमेंट का गठन 1998 में हुआ। हम लोग ये कह रहे हैं सरकार से कि आपने इनका घर क्यों उजाड़ा है। एक तो हम एलजी साहब से कह रहे हैं कि आप इनको 10 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पे दे। दूसरा, जेडीए डिपार्टमेंट इनको इसी जगह पे इनके घर वापस बना के दे। तीसरी बात, अगर सरकार को लगता है कि उनको सरकार के किसी एडवाइज़र्स को या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी आदमी को ये ज़मीन बहुत पसंद है, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, अगर किसी को ये ज़मीन बहुत ज़्यादा पसंद है तो इन्हें हार्ट ऑफ सिटी में ज़मीन दी जाए।
अगर इनको यहाँ से आपने हटाना है तो इनको वहाँ ज़मीन दी जाए, वहाँ अलाट किया जाए, वहाँ इनका घर बनाया जाए और फिर इनको यहाँ से वहाँ दे दी जाए। जबकि आप यहाँ ये सामने देखते हैं, ये जो सारी कॉलोनी है ये सामने ये जेडीए की कॉलोनी है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी 1996 के अंदर, उस समय के चीफ मिनिस्टर ने ये जो कॉलोनी, ये जो अलाटमेंट की है, ये लोगों को जेडीए ने 60 हज़ार रुपये में अलाटमेंट की। लेकिन यहाँ पे ये तब भी ये लोग बसते थे और आज भी बस रहे हैं। क्या तब सरकार यहाँ पे आके नहीं पूछ सकती थी? और मैं दूसरा, उस समय जो 1978 में जिसकी भी सरकार थी, मैं उससे कहता हूँ कि अगर इनके पास ज़मीन का इंतकाल था तो ये जेडीए को ट्रांसफ़र कैसे हो गया? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जब हम बात करते हैं जितनी पिछली सरकारें रही हैं, कसूरवार वो लोग इस चीज़ के बराबर रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि इन लोगों को यहाँ पे बसाया जाए। और ये वो गुज्जर नहीं है जो 6 महीने माइग्रेट करके डोक में जाता है। ये यहाँ का परमानेंट गुज्जर है जो यहाँ पे रहता है, परमानेंट रहता है। जो कुछ भी अपर रूपनगर में हुआ उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हैं, चाहे वो अलग अलग धर्मों से हों, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हों या फिर सोशल एक्टिविस्ट हों। प्रताप जी, आप भी यहाँ आए हुए हैं, क्या सिचुएशन आपने देखी और क्या ये सही तरीका है? एक तरफ कोविड, एक तरफ सर्दी, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इस तरह से इनके ये कुल्ले तोड़ देने, जबकि कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। अशीष जी, मिगी लगा जेल्लै तुस आई ते सारे आने दा शायद इन्ना महत्व नहीं रौंह्दा, क्योंकि जेह्ड़ी गल्ल असें करियै करनी हो तुसें ऑलरेडी दस्सी। लेकिन एक सिंपल जी गल आगा, धर्म का धंधा है, इनका हर कार्यकर्ता अंधा है। आंख खुलेगी इनको पता चलेगा, आधा देश भूखा और आधा देश नंगा। गल है कि धर्म की राजनीति में जेह्ड़ा गरीबियों पर, ठीक है तुसें मकान तोड़े, मैं आखना इन्हें लोकें इस जगह की ना कदी बेचया, ना ਇਹਦਾ कोई दुरुपयोग किया। इतने कई सालें दे इत्थे रोआ करदे, अज केड़ी मजबूरी आई है कि तुहानू इंदे मकान तोड़ने पे? ऐसी केड़ी मजबूरी है? तुस इत्थे ऐसा केह् लगे हे बनान जेह्दे कन्नै मतलब ये लोग आड़े आकदे हे? अज भी कई जगह, मिगी गल दसो कोहली साहब, एक बड़ी अजीब जी गल है, डॉक्टर साहब ने केड़ा सीमेंट लाए दा कि इन्ना मजबूत सीमेंट हो? क्या उत्थे अंबूजा सीमेंट लग्गे दा? क्या वो बांगर सीमेंट लग्गेआ? क्या ACC सीमेंट लग्गे दा कि वो मकान नहीं टुट्टी पा दा? वो भी तो इलीगल है ना, वो मकान नहीं टुट्टी पादा, लेकिन इन्हें गरीबें का मकान टुट्टी पादा कि क्या इन्हें कोई सस्ता सीमेंट लाए दा तां करियै कि जां इत्थे मतलब रस्ता बड़ा ईजी है कि तुंदी JCB बड़ी जल्दी आई सकदी ते कि मकान टुट्टी जा दे। मैं इयै गल आखना चाहना कि लोकें लेई, देखो सरकार कह रहे लेई चुनी जंदी, लोकें लेई चुनी जंदी ना। जद लोकें लेई लोकें मकान बना रहे, लोग रोआ करदे और एह्दा कोई दुरुपयोग तुंदे सामने कोई दुरुपयोग नहीं हुआ करदा, ते मिगी लग्गा दा सरकार ने दिक्खना चाहिदा कि कोई नैगोशिएट करदी। अगर ठीक है तुंदी सरकारी जगह, फिर भी कोई बिच दा रस्ता होई सकदा, कुसै दा आशियाना तोड़ियै, ते मिगी लग्गा शायद वो सरकार नहीं होई सकदी, वो कोई बड़ा ही करूर होई सकदा ते जेह्ड़ा ये कम्म करै। अदरवाइज एक सरकार गी चीज़ शोभा नहीं दिंदी है। प्रताप जी, इंदा केस भी हले कोर्ट चले करदा JDA कन्नै, और तुस भी जानते हो कई सारे ऐसी जगह जिथे इलीगली बड़े सारे लोग रवा दे न। और अगर गुज्जर जिंदे लिए बार बार ये गल करते रिजर्वेशन है, आखा दे चीफ मिनिस्टर भी गुज्जर बनी सकता है, एक तरफ ये गल्लां, दूए पासे इस तरह का ग्राउंड उपर ये रियलिटी, मतलब दसना के चाहते हैं? आशीष भाई, सीधी जी गल है कि तुसें गुज्जरें का अगर इतिहास अस पलटियै पिच्छे दिखचै ना, गुज्जर हमेशा नेशनलिस्ट रहा। गुज्जर एक ऐसी कौम ही जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर के हालात बद तो बदतर भी होए, जम्मू कश्मीर में ऐसे समीकरण भी आए जिस वेले अस आखदे ले कि कश्मीर के अंदर कुछ इस्लामीकरण भी होया, अज भी बड़ी तीव्र गति कन्नै चला। लेकिन गुज्जर कौम एक ऐसी रही जिन्हें हमेशा हिंदुस्तान के कन्नै चलते रहे और हिंदुस्तान की हमेशा इन्हें खुल्लियै पैरवी की। लेकिन इंदे कन्नै ये चीज़, ठीक है तुसें अगर ये करना हा, ठीक, इंदी जेह्ड़े मकान तोड़े, मिगी एक गल दसो, अलगाववादी नेता ना, यूपी सरकार ही, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन्हें जिन्ने भी गैंगस्टर है, जिन्ने भी लैंड ग्रैबर है, उनकी जगह की कुर्क करी तो उनके मकाने की नीलामी की तोड़े। इन्हें अलगाववादी किन्ने मकान तोड़े? एक भी गिनिया दस्सी रो। तोड़ने होंदे मकान, अस भी खुशी मनाते, वेलकम करते, लेकिन उत्थे नहीं किया। लेकिन इत्थे आइए मतलब जम्मू खित्ते में ही पीला पंजा चलता, कश्मीर में क्यों नहीं चला करता? अलगाववादी नेता किन्ने? अली शाह गिलानी हाँ, जासिन मलिक हाँ, उमर फारूक हाँ, कुसै दा भरती दिक्खो, कोई फॉरन बैठे दा, कोई मारे कुदै बैठे दा। उनकी प्रॉपर्टियां अज भी, उनकी किन्नियां प्रॉपर्टियां, कई करोड़ां रुपए जिस वेले दिल्ली जाते सरकार पे करती रही, सरकारी खर्चे उपर उन्हें मतलब इंजॉय करना। तुस उनकी प्रॉपर्टियां क्यों नहीं तोड़ियां अज थोड़ी? मैं एक गल मैं कहा, ये क्यों होया, केह् नहीं होया, एह्दा फैसला जनता ने करना। लेकिन ये पहले एक सवाल का जवाब सरकार को चाहते हैं कि अज थोड़े अलगाववादी नेते ना और जेह्ड़े पाकिस्तान की पैरवी करते लोग, चाहे वो PDP है,
उनकी प्रॉपर्टियां क्यों नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी यूपी बेचा, फिर इतने क्यों नहीं? सिर्फ गरीबियों पर जोर, जम्मू खिते में जोर, इसी आशीष जी बर्दाश्त नहीं किया जा। मिलगा सरकार ने जेड़ा ये मकान तोड़े दे, इन्हें मकाने की वापस इनका खर्चा चुके, इन्हें वो आशियाना बनाइए दिया। और अगर कार्रवाई करनी पहले कश्मीर बिचा शुरू है, और बाद जम्मू अस कन्ने हुई चल के कार्रवाई करान, लेकिन ये दोहरी राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्रताप जी साढ़े कन्नै गलबात करा दे और इत्थे पुज्जे दे न। इत्थे मैं आख्या ना जियां प्रताप होर अगे नहीं हैं, बड़े सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे पुज्जे दे न और बिल्कुल एक जेन्युइन मामला है। कई सारे इंदी गल भी बड़ी अच्छी है, अलगाववादियों के मकान तोड़ो, पहले जाइए सैपरेटिस्टें के मकान तोड़ो जेडे रोज़ दिहाड़ी देश के खिलाफ बोलते हैं। ये तो गुज्जर समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा नैशनलिस्ट रहा है और वैसे भी हमेशा पीला पंजा जम्मू च क्यों। धन्यवाद, राम राम।